इस वीडियो में हम गति के कॉन्सेप्ट को 8 पॉइंटों में क्लियर करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखना और लास्ट में एक सवाल भी होगा। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है गति क्या है। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को इसकी गति कहते हैं। साधारण शब्दों में समझे तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति होता है। एक एग्जांपल से समझे, दो कार खड़ी है, कुछ टाइम पश्चात एक कार दूसरी जगह पहुंच गई तो इस अवस्था को उसकी गति कहेंगे। दूसरा पॉइंट जो समझना बहुत जरूरी है, दूरी और विस्थापन। दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है। किसी निश्चित समय किसी भी दिशा में तय किए गए मार्ग की लंबाई दूरी होती है। अगर हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, जैसे ग्राफ में दिखाया गया है, हम किसी मार्ग से जा रहे हैं घूम के, तो वो उसकी दूरी होगी। लेकिन अगर ए से बी तक जाना है तो वहां पहुंचने के लिए न्यूनतम लंबवत और एक ही रेखा में एक ही दिशा में चली गई दूरी, वो उसका होगा विस्थापन। ये हो गया हमारा दूरी और विस्थापन। उसके बाद आता है अपना चाल और वेग। चाल और वेग क्या है, चाल और वेग क्या है, अगर हम किसी भी वस्तु को दूरी के रास्ते ले जाएंगे तो वो जो गति तय करनी होगी वो हमारी कहलाएगी चाल। अगर विस्थापन के रास्ते ले जाएंगे तो वो कहलाएगी वेग, क्योंकि वेग जो है वो एक ही दिशा में चला जाता है और चाल जो है वो किसी भी दिशा में चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है गति की दर का मापन। गति की दर का मापन क्या होता है। गति की दर का मापन चाल या वेग होता है, जो मैं बता चुका हूं। अगर हमें औसत चाल निकालनी है, जैसे इस इमेज में देखो, एक बॉलर ने बॉल फेंकी है, हर एक सेकंड उसके बॉलिंग का स्पीड अलग अलग है। अगर हमें औसत चाल निकालनी है कि भैया औसत चाल कितनी है, तो हम टोटल को जोड़ देंगे, टोटल जितनी स्पीड से फेंका और बटे जितना उनने समय लगाया उतने समय से भाग दे देंगे, हमारी औसत चाल निकल के आ जाएगी। अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए तो अगर हमें उसका औसत वेग निकालना हो, औसत वेग, तो हमें प्रारंभिक जिसे हम यू मान सकते हैं प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग जिसे बी मान सकते हैं, दोनों को जोड़कर हमें 2 से भाग दे देंगे। सही है, वो हमारा औसत वेग निकल जाएगा। इसे हम किससे प्रेजेंट करेंगे, वी, और इसके नीचे लिख देंगे ए वी एवरेज बराबर आ जाएगा ये। अगर हम वेग का या चाल का फॉर्मूला निकाले तो क्या होगा, वेग का फॉर्मूला क्या होगा, विस्थापन बटे समय। अगर चाल का फॉर्मूला निकाले तो क्या होगा, दूरी बटे समय। नेक्स्ट पॉइंट है त्वरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम ए मानते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू, वी जहां अंतिम वेग माइनस यू प्रारंभिक वेग बटे में टी जो समय होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गति के प्रकार। गति कितने प्रकार की होती है, गति 6 प्रकार की होती है। गति 6 प्रकार की होती है। पहली गति कौन सी है, सरल रेखीय गति। पहली गति सरल रेखीय गति। अगर कोई वस्तु सदैव एक ही रेखा में गति करती है, जैसे एग्जांपल में देखो, ये कार है, ये सीधी एक ही रेखा में जाती है, तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। दूसरी आती है वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में चलती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में चलती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे इस इमेज में देखो, एक लड़के ने एक पत्थर को बांध रखा है एक रस्सी से और उसे घुमा रहा है, तो ये जो गति कर रहा है वो वृत्ताकार गति है और जो मार्ग है वो वृत्ताकार मार्ग होता है। अगर तीसरी गति की बात करें तो तीसरी होती है घूर्णन गति। घूर्णन गति, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसे उसकी घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लट्टू है, पंखा है, और हमारी पृथ्वी भी अपने ही चारों ओर घूमती है, एक गोल राउंड चक्कर लगाती है, तो ये हो जाएगी घूर्णन गति। इस इमेज में देखो, लट्टू है, लट्टू अक्ष के चारों ओर घूम रहा है, ये होता है घूर्णन गति। चौथा पॉइंट आता है, वो है दोलन गति। जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, वो उसकी होती है दोलन गति। लेकिन इसमें पॉइंट है, जितनी गति एक बार में पहुंच गए, जितनी दूर एक बार में पहुंच गए, दूसरी बार में संभव नहीं उतना है। जैसे हम झूला है, किसी एक लड़के ने किसी को धक्का दिया झूले पे, उसे झुलाया, तो एक बार में पता नहीं वो कितना ऊपर तक जाए, लेकिन क्या पता दूसरी बार में वो जाए या नहीं जाए। एक स्प्रिंग है, उसे एक बार खींचा तो वो ऊपर नीचे हुआ, लेकिन क्या पता वो दूसरी बार खींचने पर उतना ऊपर नहीं हो, तो दोलन गति है। तीसरा पॉइंट, पांचवा पॉइंट आता है आवर्ती गति। जब कोई पिंड नियत समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को पुनरावृत्त करता है तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। मतलब एक चक्कर तो उसने लगा लिया, दूसरा, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, नहीं लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, एक राउंड लगा दिया, फिर उसके बाद फिर दोबारा राउंड लगाने लगी, फिर एक बार राउंड लगाने, ये होती है आवर्ती गति। 6 पॉइंट आता है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति का सबसे अच्छा उदाहरण समझो, अगर हमने कोई बास्केटबॉल ली, वो ऊपर फेंकी, तो जब हमने फेंक दी तो वो धीरे धीरे नीचे आने लगती है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आने लगती है, वो एक परवलयाकार मार्ग को तय करती है और वो वापस फिर नीचे आती है। तो ये जो गति कर रही है वो वस्तु, तो वो कहलाती है प्रक्षेप्य गति। अगर इसका थ्योरिकली समझो तो क्या है, किसी पिंड को कुछ प्रारंभिक वेग देकर कुछ प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है,
तो वह गुरुत्वीय बल के प्रभाव से परवलयाकार पथ पर गति करने लगता है। करने लगा भाई। परवलयाकार पथ में होने की वाली इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। सही है। जैसे किसी खिलाड़ी ने क्या फेंक दी, बास्केटबॉल फेंक दी। और भी उदाहरण इसके हो सकते हैं। लास्ट 7 पॉइंट आता है गति के समीकरण। किसी पिंड की स्थिति के विस्थापन के कारण, किसी पिंड की स्थिति और विस्थापन, इन सभी में संबंध गति के समीकरण में होता है। पहला गति का समीकरण क्या है? v इजिकल टू यू प्लस के ए टी। v अंतिम वेग इक्वल u क्या है? प्रारंभिक वेग प्लस a क्या है? त्वरण इंटू t क्या है? समय। दूसरा समीकरण क्या है? s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। h क्या है? दूरी है। u क्या है? प्रारंभिक वेग है। t क्या है? समय है। a क्या है? त्वरण है। t क्या है? फिर समय है। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है? अंतिम वेग है। इक्वल u क्या है? प्रारंभिक वेग है। 2 क्या है? एक मल्टीपल है, एक अचर संख्या है। a क्या है? एक त्वरण है। s क्या है? s फिर से दूरी है। तो ये है 3 समीकरण। इन 3 समीकरण से 5 समीकरण भी बन सकते हैं। अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में बताना, मैं इसके अलग से एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आज के लिए आपका आ जाता है प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आपको कल की वीडियो में मिलेगा और आप नीचे कमेंट में भी इसका उत्तर मुझे बताना। आज का प्रश्न आपके लिए है कि असमान गति और समान गति, असमान गति और एक समान गति क्या होती है और इनमें अंतर क्या है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा दो और शेयर करके ज्ञान बढ़ा लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे रोज हम जो वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।